अगर तुम्हें अभी बताया जाए कि तुम्हारी 90% हार मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के डिसीजंस की वजह से है, तो क्या तुम मानोगे? तुम स्ट्रैटेजी बदलते रहते हो, सीखते रहते हो, फिर भी रिजल्ट्स नहीं बदलते, क्योंकि शायद प्रॉब्लम बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चल रही है और तुम उसे देख ही नहीं रहे। अगर आज भी तुमने इसे इग्नोर किया, तो तुम सिर्फ पैसा नहीं, अपना कंट्रोल और फ्यूचर खो दोगे, क्योंकि जो तुम अब जानने वाले हो वो तुम्हारा पूरा गेम बदल देगा। और सबसे डेंजरस बात, जो कोई तुम्हें बताता ही नहीं। चैप्टर 1। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सब कुछ सही किया, एनालिसिस सही, टाइमिंग सही, सेटअप परफेक्ट, फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया? और सबसे अजीब बात यह नहीं कि लॉस हुआ, बल्कि ये कि अंदर से तुम्हें पहले ही पता था कि कुछ गलत होने वाला है। सोचो, तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो, चार्ट तुम्हारे फेवर में है, लेकिन जैसे ही तुम एंट्री लेते हो, अचानक डाउट शुरू हो जाता है। क्या ये सही डिसीजन है? शायद मुझे वेट करना चाहिए था। और कुछ ही मिनटों में तुम या तो पैनिक में एग्जिट कर जाते हो, या फिर बिना प्लान के ट्रेड को पकड़कर बैठ जाते हो। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या सच में मार्केट तुम्हें हराता है या तुम खुद को हराते हो? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें नई स्ट्रैटेजी चाहिए, बेटर इंडिकेटर चाहिए या सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए, लेकिन असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं होती। प्रॉब्लम उस इंसान में होती है जो स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है। जरा अपनी रियल लाइफ देखो। क्या ऐसा नहीं होता कि तुम जानते हो क्या सही है, फिर भी गलत डिसीजन ले लेते हो? जैसे पैसे बचाने चाहिए, लेकिन अननेसेसरी खर्च कर देते हो। जैसे हेल्थी खाना चाहिए, लेकिन जंक फूड खा लेते हो। ट्रेडिंग में भी यही पैटर्न रिपीट होता है। एक ट्रेडर था, उसने महीनों तक सीखकर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाई। बैक टेस्टिंग में रिजल्ट्स अमेजिंग थे, लेकिन जब रियल मनी लगाया तो हर ट्रेड में वो खुद इंटरफेयर करने लगा। कभी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, कभी स्टॉप लॉस हटाया, और धीरे धीरे उसका अकाउंट गिरने लगा। उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बदली थी, मार्केट भी नहीं बदला था, बस एक चीज बदली थी, उसका बिहेवियर। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा रियलाइजेशन है। ट्रेडिंग में तुम्हारी सबसे बड़ी कंपटीशन मार्केट नहीं, तुम्हारा खुद का माइंड है। जब तुम ट्रेड लेते हो, तुम्हारे अंदर दो वॉइसेस होती हैं। एक कहती है प्लान फॉलो करो, दूसरी कहती है क्या पता गलत हो जाए। और अक्सर हम किसे सुनते हैं? ये तुम ऑलरेडी जानते हो, लेकिन यहां एक सटल ट्विस्ट है। तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस तुम्हें सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में सेफ खेलना ही सबसे रिस्की डिसीजन बन जाता है। तो असली खेल क्या है? मार्केट को समझना नहीं, खुद को समझना। और शायद यही रीजन है कि 90% लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो बाहर आंसर ढूंढते हैं, जबकि असली आंसर उनके अंदर छुपा होता है। अब सोचो, अगर तुम्हें अपने माइंड के इस पैटर्न का पता चल जाए, अगर तुम ये समझ जाओ कि कब तुम खुद को सैबोटाज कर रहे हो, तो क्या तुम अपने रिजल्ट्स बदल सकते हो? यहीं से जर्नी शुरू होती है। लेकिन अगला सवाल और भी अनकंफर्टेबल है। अगर जीतने के लिए तुम्हें पहले हारना सीखना पड़े, तो क्या तुम तैयार हो? चैप्टर 2। कभी नोटिस किया है, जब भी तुम किसी चीज में हारते हो, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुम तुरंत उसे फिक्स करने की कोशिश करते हो, जल्दी से रिकवर करने की कोशिश, जैसे लॉस को एक्सेप्ट करना कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इमेजिन करो, तुमने एक ट्रेड लिया, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन मार्केट अचानक उल्टा चला गया। स्क्रीन पर लाल नंबर्स दिखने लगे, और उसी मोमेंट एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता है। बस थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, शायद वापस आ जाए। और यही वो मोमेंट होता है जहां खेल बदल जाता है। तुम लॉस को छोटा रख सकते थे, लेकिन तुमने उसे बड़ा बनने दिया। क्यों? क्योंकि तुम हार मानना नहीं चाहते थे। यह सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, यही पैटर्न तुम अपनी लाइफ में भी रिपीट करते हो। कभी ऐसा हुआ है, तुमने कोई गलत डिसीजन लिया और अंदर से पता था कि यह गलत है, फिर भी तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उसे जस्टिफाई करते रहे, जैसे एक खराब इन्वेस्टमेंट, या एक गलत रिलेशनशिप, या एक जॉब जो तुम्हें अंदर से खा रही है। तुम जानते हो कि यह सही नहीं है, लेकिन तुम उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि तुम्हें लॉस एक्सेप्ट करने से डर लगता है। यही इस चैप्टर का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। हम लॉस से नहीं हारते,
हम लॉस को एक्सेप्ट न करने की आदत से हारते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, सक्सेसफुल लोग लॉस को अवॉइड नहीं करते, वो उसे जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। जब उसका ट्रेड गलत जाता है वो तुरंत बाहर निकल जाता है, बिना ड्रामा, बिना होप, बिना ईगो। पहली नजर में ये वीक लगता है, जैसे वो जल्दी हार मान गया, लेकिन सच कुछ और है। वो हार नहीं रहा, वो कंट्रोल कर रहा है कि कितना हारना है। और यहीं पर एक सटल शिफ्ट आता है। विनिंग का मतलब ज्यादा जीतना नहीं है, विनिंग का मतलब है सही तरीके से हारना। क्योंकि मार्केट में हर कोई लॉस लेता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई छोटा लॉस लेता है और कोई उसे इतना बड़ा बना देता है कि गेम से ही बाहर हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम हर बार छोटा लॉस लेकर आगे बढ़ जाओ और सिर्फ अच्छे मौके पर बड़ा प्रॉफिट पकड़ो, तो क्या तुम्हें हर बार सही होने की जरूरत है? शायद नहीं। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। वो हर ट्रेड में राइट होना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में सरवाइव वही करता है जो गलत होने को एक्सेप्ट कर सके। तो असली सवाल ये नहीं है कि तुम कितना जीत सकते हो, असली सवाल ये है कि तुम कितना ग्रेसफुली हार सकते हो। क्योंकि जिस दिन तुमने लॉस को एनिमी नहीं बल्कि प्रोसेस का हिस्सा मान लिया, उस दिन ट्रेडिंग तुम्हारे खिलाफ नहीं रहेगी। लेकिन यहां एक और लेयर है, तुम लॉस को एक्सेप्ट तो कर लोगे, पर क्या तुम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाओगे जब फियर और ग्रीड तुम्हारे डिसीजंस को क्वाइटली मैनिपुलेट कर रहे होंगे? चैप्टर 3। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक ट्रेड लिया और शुरुआत में सब कुछ तुम्हारे फेवर में था, प्रॉफिट दिख रहा था, कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन अचानक अंदर से एक आवाज आई, बस अब निकल जा, कहीं ये वापस ना चला जाए, और तुमने एग्जिट कर लिया। कुछ देर बाद वही ट्रेड और ऊपर चला गया और तुम बस स्क्रीन देखते रह गए। अब सीन थोड़ा बदलते हैं। दूसरी बार तुमने ट्रेड लिया, इस बार भी शुरुआत अच्छी थी, लेकिन इस बार तुमने सोचा इस बार बड़ा प्रॉफिट लूंगा। तुम रुके रहे, ग्रीड धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर मार्केट उल्टा चला गया, प्रॉफिट गायब और शायद लॉस भी शुरू। अब रुक कर सोचो, दोनों बार तुमने गलती की, लेकिन दोनों बार सिचुएशन अलग थी। एक बार तुम डर गए, दूसरी बार तुम लालच में आ गए। यही इस चैप्टर का असली खेल है, फियर और ग्रीड। ये दोनों इमोशंस इतने साइलेंट होते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं होता, ये तुम्हारी पूरी लाइफ में चल रहा होता है। जरा याद करो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई अपॉर्चुनिटी इसलिए छोड़ दी क्योंकि तुम्हें डर लगा कि क्या पता फेल हो जाऊं? या फिर कभी ऐसा हुआ कि तुमने ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट या सक्सेस पा लिया था, लेकिन और पाने के चक्कर में सब रिस्क कर दिया? यही पैटर्न है, बस जगह बदल जाती है। एक लड़का था, जॉब कर रहा था, सैलरी ठीक थी, ग्रोथ भी स्टेडी थी, लेकिन उसे एक बिजनेस आइडिया आया। वो शुरू करना चाहता था, लेकिन फियर ने उसे रोक लिया। अगर फेल हो गया तो? वो रुका रहा सालों तक, और धीरे धीरे वो रिग्रेट में बदल गया। अब दूसरी तरफ उसका एक दोस्त था जिसने बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सक्सेस भी मिली, लेकिन ग्रीड बढ़ती गई। उसने ज्यादा रिस्क लिया, एक्सपैंड किया और आखिर में सब खो दिया। दोनों स्टोरीज अलग हैं, लेकिन रूट कॉज सेम है। फियर तुम्हें रोकता है, ग्रीड तुम्हें अंधा कर देता है। और ट्रेडिंग में ये दोनों इमोशंस हर मोमेंट एक्टिव रहते हैं। जब तुम लॉस में होते हो, फियर तुम्हें पैनिक करा देता है। जब तुम प्रॉफिट में होते हो, ग्रीड तुम्हें कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देती है। अब यहां एक सटल चीज समझनी जरूरी है, प्रॉब्लम इमोशंस नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि ये धीरे धीरे आते हैं, बिना नॉइज के, बिना वार्निंग के। तुम सोचते हो कि तुम लॉजिकल डिसीजन ले रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर फियर या ग्रीड ऑलरेडी स्टीयरिंग व्हील पकड़ चुके होते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या इमोशंस को कंप्लीटली हटाना पॉसिबल है? शायद नहीं, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करना पॉसिबल है। एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर जब ट्रेड लेता है, वो सिर्फ मार्केट नहीं देखता, वो खुद को भी ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है, क्या मैं अभी डर की वजह से एग्जिट कर रहा हूं? क्या मैं अभी लालच में होल्ड कर रहा हूं? और यही अवेयरनेस धीरे धीरे कंट्रोल में बदल जाती है।
लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अवेयरनेस होना इजी है, लेकिन उस मोमेंट पर सही डिसीजन लेना सबसे मुश्किल, क्योंकि उस समय इमोशन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और शायद यही रीजन है कि लोग जानते हुए भी वही गलती बार बार दोहराते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि तुम कभी इन इमोशन से जीत नहीं सकते? या फिर क्या कोई तरीका है जिससे तुम इन्हें अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने फेवर में यूज कर सको? क्योंकि अगले लेवल पर ट्रेडिंग सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करने का खेल नहीं रहता, वो डिसिप्लिन का खेल बन जाता है, जहां तुम अपनी फीलिंग्स के बावजूद सही काम करते हो। चैप्टर 4। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने खुद से प्रॉमिस किया हो, अब से मैं डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, रूल्स फॉलो करूंगा, लेकिन जैसे ही रियल सिचुएशन सामने आई तुम फिर वही पुरानी गलती कर बैठे? शायद तुमने स्टॉप लॉस लगाने का फैसला किया था, लेकिन जैसे ही ट्रेड लॉस में गया तुमने उसे हटा दिया। शायद तुमने तय किया था कि इंपल्सिव ट्रेड नहीं लोगे, लेकिन अचानक एक मूव देखकर तुम खुद को रोक नहीं पाए। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल है, अगर तुम्हें पता है कि सही क्या है तो तुम बार बार गलत क्यों करते हो? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें नॉलेज की कमी है, इसलिए वो नई स्ट्रैटेजीज सीखते रहते हैं, नए इंडिकेटर्स जोड़ते रहते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की होती है। जरा अपनी डेली लाइफ देखो। क्या ऐसा नहीं होता कि तुम जानते हो सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन अलार्म बजने के बाद भी स्नूज कर देते हो? क्या ऐसा नहीं होता कि तुम जानते हो सेविंग जरूरी है, लेकिन महीने के अंत में पैसा फिर भी खत्म हो जाता है? तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है क्या करना है, लेकिन तुम उसे कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। और यही डिसिप्लिन की असली डेफिनेशन है। डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है जो करना जरूरी है वो करना, चाहे मन करे या ना करे। अब इसे ट्रेडिंग से जोड़कर देखो। एक ट्रेडर था, उसने क्लियर रूल्स बनाए थे, एंट्री क्राइटेरिया, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ डिफाइंड था। जब वो बैक टेस्टिंग करता था रिजल्ट्स अमेजिंग आते थे, लेकिन जैसे ही उसने रियल मनी लगाया सब कुछ बदल गया। पहले ट्रेड में थोड़ा लॉस हुआ, उसने सोचा इस बार थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। दूसरे ट्रेड में उसने जल्दी एग्जिट कर लिया। तीसरे ट्रेड में उसने बिना सेटअप के एंट्री ले ली और धीरे धीरे उसका पूरा सिस्टम टूट गया। अब सवाल यह है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी खराब थी? नहीं। क्या मार्केट अनफेयर था? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि उसने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। और यहां एक सटल ट्रूथ छुपा है, रूल्स बनाना आसान है, लेकिन उन्हें फॉलो करना, स्पेशली प्रेशर के टाइम पर, यही असली चैलेंज है। क्योंकि जब तुम प्रेशर में होते हो तुम लॉजिक से नहीं इमोशन से ऑपरेट करते हो, और डिसिप्लिन वही चीज है जो तुम्हें उस मोमेंट पर भी सही डिसीजन लेने देती है जब तुम्हारा मन कुछ और कह रहा होता है। अब सोचो, अगर तुम हर बार अपने रूल्स फॉलो करो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, तो क्या होगा? शायद शॉर्ट टर्म में कुछ लॉसेस होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। और ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो इवेंचुअली प्रॉफिट में बदलती है। लेकिन लोग यहां गलती करते हैं, वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखकर रूल्स तोड़ देते हैं। एक लॉस हुआ और उन्होंने सिस्टम बदल दिया, एक विन मिस हुआ और उन्होंने डिसिप्लिन छोड़ दिया। उन्हें लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी स्मार्टनेस है, लेकिन एक्चुअली वही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। अब इसे रियल लाइफ से जोड़कर देखो। एक व्यक्ति जिम ज्वाइन करता है, पहले 10 दिन वो रेगुलर जाता है, फिर एक दिन स्किप करता है, फिर दूसरा, और फिर धीरे धीरे पूरी हैबिट खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम जिम में नहीं थी, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी में थी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें परफेक्ट सिस्टम नहीं चाहिए, तुम्हें परफेक्ट डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि एक एवरेज सिस्टम भी प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए, लेकिन एक परफेक्ट सिस्टम भी फेल हो जाएगा अगर तुम उसे इमोशंस के साथ चलाओगे। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या डिसिप्लिन नेचुरली आता है या इसे डेवलप करना पड़ता है? क्योंकि अगर डिसिप्लिन ही सक्सेस का बेस है, तो क्या हर कोई इसे सीख सकता है या फिर कुछ लोग ही इसके लिए बने होते हैं? और शायद यहीं से अगला चैप्टर शुरू होता है, जहां बात सिर्फ डिसिप्लिन की नहीं बल्कि उस इनविजिबल सिस्टम की होगी जो तुम्हें सरवाइव करने देता है, चाहे मार्केट कैसा भी हो। चैप्टर 5।
कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन फिर भी अकाउंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है? तुम गलत नहीं हो, तुम सीख भी रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट कुछ खास नहीं बदल रहा। अब इमेजिन करो, तुम एक एक ट्रेड लेकर कॉन्फिडेंट हो, एनालिसिस ठीक है, डिसिप्लिन भी इंप्रूव हो रहा है, फिर भी कुछ ट्रेड्स तुम्हारे खिलाफ जाते हैं और वो लॉसेस तुम्हारे पूरे अकाउंट को हिला देते हैं। और फिर वही सवाल, मैं इतना सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? यहीं पर एक ऐसी चीज सामने आती है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, रिस्क। सुनने में यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही वो इनविजिबल सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि तुम सरवाइव करोगे या नहीं। अब इसे एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारे पास एक छोटा बिजनेस है, तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाते हो, लेकिन कभी कभी बड़ा लॉस भी हो जाता है। अगर तुम्हारा एक ही बड़ा लॉस तुम्हारे 5 महीने के प्रॉफिट को खत्म कर दे, तो क्या वो बिजनेस स्टेबल रहेगा? शायद नहीं। और ट्रेडिंग में भी यही हो रहा होता है, बस हमें दिखता नहीं। एक ट्रेडर था, उसने काफी मेहनत करके कंसिस्टेंसी डेवलप कर ली थी, उसके ट्रेड्स ज्यादातर सही जाते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जब भी वो कॉन्फिडेंट होता, वो बड़ा रिस्क ले लेता। इस बार स्ट्रॉन्ग सेटअप है, इस बार बड़ा प्रॉफिट आएगा, और फिर एक गलत ट्रेड और उसका बड़ा हिस्सा अकाउंट का वाइप आउट। अब यहां ध्यान से देखो, उसकी प्रॉब्लम नॉलेज नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम डिसिप्लिन भी नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी रिस्क को अंडर एस्टिमेट करना। यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेस का मतलब ज्यादा कमाना है, लेकिन असल में सक्सेस का मतलब है पहले बचना, क्योंकि अगर तुम गेम में ही नहीं रहोगे तो जीतने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम हर ट्रेड में सरवाइव करने के हिसाब से सोचते हो, या हर ट्रेड में मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के हिसाब से? क्योंकि ये दोनों माइंडसेट पूरी तरह अलग हैं। एक बिगिनर सोचता है, इस ट्रेड से कितना कमा सकता हूं। एक प्रोफेशनल सोचता है, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लूज करूंगा। और यही पूरा फर्क है। अब इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखो। क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि तुम्हारे पास लिमिटेड पैसे थे, फिर भी तुमने एक रिस्की डिसीजन ले लिया और बाद में रिग्रेट हुआ? या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक सेफ डिसीजन लिया जिससे शायद प्रॉफिट कम था, लेकिन पीस ऑफ माइंड ज्यादा था? यही रिस्क मैनेजमेंट है। बस ट्रेडिंग में ये और भी ब्रूटल हो जाता है, क्योंकि मार्केट इमोशंस नहीं समझता, वो सिर्फ नंबर्स समझता है, और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अब एक सटल ट्रूथ समझो, तुम्हें हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि एक गलत ट्रेड तुम्हें गेम से बाहर ना कर दे। यही कोर आइडिया है। अब सोचो, अगर तुम हर ट्रेड में छोटा रिस्क लो और लॉसेस को कंट्रोल्ड रखो, तो धीरे धीरे क्या होगा? तुम्हारा अकाउंट स्टेबल रहेगा, तुम इमोशनली काम रहोगे, और तुम बेटर डिसीजंस ले पाओगे। लेकिन अगर तुम हर ट्रेड में बड़ा रिस्क लोगे, तो हर डिसीजन प्रेशर में होगा, और प्रेशर में इंसान रेयरली सही डिसीजन लेता है। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ग्रीड में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम सर्वाइवल को प्रायोरिटी नहीं देते। तुम जीतने के पीछे भागते हो, लेकिन पहले खुद को बचाने की स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। और यही रीजन है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि टैलेंट तुम्हें एंट्री दिला सकता है, लेकिन सर्वाइवल तुम्हें गेम में टिकाए रखता है। अब एक और सवाल, अगर सर्वाइवल ही सबसे बड़ा रूल है, तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हें हमेशा सेफ खेलना चाहिए? या फिर क्या कोई ऐसा बैलेंस है जहां तुम रिस्क भी ले सको और खुद को बचा भी सको? क्योंकि अगला लेवल सिर्फ रिस्क समझने का नहीं है, बल्कि ये समझने का है कि कब एक्शन लेना है और कब रुक जाना है। और यहीं से एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है, जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खत्म करती है, बिना तुम्हें एहसास हुए। चैप्टर 6। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने खुद से कहा हो, बस आज आखिरी ट्रेड, इसके बाद बंद। लेकिन फिर एक ट्रेड और फिर एक और देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया, अकाउंट भी हिल गया और माइंड भी थक गया। और रात को जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तो समझ आता है कि आधे ट्रेड्स तो ऐसे थे जिनका कोई मतलब ही नहीं था। फिर वही सवाल,
मैंने ऐसा क्यों किया? अब जरा उस मोमेंट को याद करो जब तुमने पहला अननेसेसरी ट्रेड लिया था। शायद तुम बोर्ड थे, शायद मार्केट स्लो था, या शायद तुम्हें कुछ करना था। और यही सबसे डेंजरस जगह है, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम गलत ट्रेड नहीं है, प्रॉब्लम है बिना रीजन के ट्रेड लेना। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। तुम्हें उस समय लगता है कि तुम रीजन से ट्रेड ले रहे हो, तुम खुद को जस्टिफाई करते हो, सेटअप बन रहा है, छोटा मूव पकड़ लेता हूं। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम जानते हो कि यह सही डिसीजन नहीं है। यही ओवर ट्रेडिंग है, और यह धीरे धीरे नहीं, चुपचाप तुम्हें खत्म करता है। अब इसे रियल लाइफ से जोड़कर देखो। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बोर्डम में फोन उठाया बस 2 मिनट के लिए और फिर 1 घंटा निकल गया? या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने स्ट्रेस में अननेसेसरी शॉपिंग कर ली और बाद में रिग्रेट हुआ? तुम्हें उस समय लगा कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन एक्चुअली तुम इमोशन के कंट्रोल में थे। ट्रेडिंग में भी यही होता है। एक ट्रेडर था, उसने काफी सीख लिया था, डिसिप्लिन भी इंप्रूव हो रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वो मार्केट के सामने बैठते ही खुद को रोक नहीं पाता था। अगर मार्केट मूव नहीं करता तो वो खुद ही ट्रेड ढूंढ लेता। अगर लॉस होता तो वो तुरंत दूसरा ट्रेड लेता रिकवर करने के लिए। अगर प्रॉफिट होता तो वो और ट्रेड्स लेने लगता मोमेंटम पकड़ने के लिए। हर सिचुएशन में उसका रिस्पॉन्स सेम था, एक्शन लेना। और धीरे धीरे उसका अकाउंट ब्लीड होने लगा। अब यहां एक बहुत सटल चीज समझनी जरूरी है। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ ज्यादा ट्रेड्स लेना नहीं है। ओवर ट्रेडिंग वो है जब तुम बिना एज के ट्रेड लेते हो, जब तुम्हारा डिसीजन पेशेंस से नहीं इंपल्स से आता है। और ये इंपल्स कहां से आता है? 3 जगह से। पहला, बोर्डम, जब कुछ हो नहीं रहा होता और तुम खुद ही कुछ क्रिएट करना चाहते हो। दूसरा, रिवेंज, जब लॉस के बाद तुम उसे तुरंत रिकवर करना चाहते हो। तीसरा, एक्साइटमेंट, जब प्रॉफिट के बाद तुम और ज्यादा पाने की कोशिश करते हो। अब सोचो, ये तीनों चीजें तुम्हारी लाइफ में भी तो हैं। जब तुम बोर्ड होते हो तुम अननेसेसरी चीजों में टाइम वेस्ट करते हो। जब तुम हर्ट होते हो तुम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हो। जब तुम एक्साइटेड होते हो तुम रिस्क बढ़ा देते हो। तो प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं है, पैटर्न तुम्हारे अंदर है। और जब तक ये पैटर्न चेंज नहीं होगा रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। अब सवाल ये है, क्या सॉल्यूशन है? क्या इसका मतलब है कि तुम्हें ट्रेडिंग कम करनी चाहिए, या फिर तुम्हें खुद को कंट्रोल करना सीखना चाहिए? एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। वो पूरे दिन चार्ट देख सकता है लेकिन ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि हर मोमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कुछ ना करना भी एक डिसीजन मानता है। अब ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सबसे मुश्किल स्किल है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा एक्शन चाहता है। उसे लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग में कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, तुम ट्रेड इसलिए लेते हो क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, या इसलिए क्योंकि तुम्हें कुछ करना है? क्योंकि ये डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही तुम्हारे रिजल्ट्स को पूरी तरह बदल देता है। और शायद यही रीजन है कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो सही समय पर रुकना नहीं सीख पाते। लेकिन यहां एक और लेयर है। मान लो तुमने ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल कर लिया, तुम पेशेंटली वेट करने लगे, तुम इंपल्सिव डिसीजंस कम करने लगे। फिर भी एक सवाल बाकी रह जाता है, जब सही अपॉर्चुनिटी सामने आए तो क्या तुम उसे कॉन्फिडेंटली ले पाओगे, या फिर डाउट तुम्हें फिर से रोक देगा? चैप्टर 7। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देखी, सब कुछ क्लियर था, सेटअप स्ट्रांग था, टाइमिंग भी सही थी, लेकिन फिर भी तुमने एंट्री नहीं ली, और फिर वही ट्रेड तुम्हारे बिना ही चल पड़ा और तुम बस स्क्रीन देखते रह गए। अंदर से एक अजीब सा रिग्रेट, यार ये तो मेरा ट्रेड था। अब रुक कर सोचो, जब तुम ओवर ट्रेडिंग करते थे तब प्रॉब्लम क्या थी? तुम ज्यादा एक्शन ले रहे थे, लेकिन अब तुम एक्शन लेने से डर रहे हो। तो क्या बदला? यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, जब वो इंपल्सिव से डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश करते हैं। पहले वो बिना सोचे ट्रेड लेते थे, अब वो इतना सोचते हैं कि ट्रेड ही नहीं ले पाते। और दोनों ही सिचुएशंस में रिजल्ट सेम है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज।
और फ्रस्ट्रेशन। अब एक सवाल, क्या डिसिप्लिन का मतलब हमेशा सेफ खेलना है, या फिर क्या डिसिप्लिन का मतलब सही समय पर बोल्ड होना भी है? यहीं इस चैप्टर की असली समझ छुपी है। एक ट्रेडर था, उसने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया, ओवर ट्रेडिंग कम किया, पेशेंस बढ़ाई, रूल्स फॉलो करने लगा। धीरे धीरे उसका बिहेवियर इंप्रूव होने लगा। लेकिन एक नई प्रॉब्लम सामने आई। जब भी कोई स्ट्रांग सेटअप आता, वो हेजिटेट करने लगता। क्या ये सही है? क्या ये फिर गलत हो जाएगा? क्या मैं वेट करूं? और इसी सोच में वो ट्रेड मिस कर देता। अब यहां इंटरेस्टिंग बात यह है, वो पहले से बेटर ट्रेडर बन चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसने फियर को कंट्रोल तो किया, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं किया। अब इसे रियल लाइफ से जोड़कर देखो। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने पास्ट में गलती की हो और फिर फ्यूचर में तुम उसी गलती से बचने के लिए ओवर केयरफुल हो गए? जैसे एक बार बिजनेस में लॉस हुआ, अब तुम कोई रिस्क ही नहीं लेते। एक बार रिलेशनशिप में हर्ट हुए, अब तुम किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करते। तुम सोचते हो कि तुम सेफ खेल रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम ग्रोथ रोक रहे हो। ट्रेडिंग में भी यही पैटर्न होता है। जब तुम लॉस से डरने लगते हो, तुम अपॉर्चुनिटी से भी दूर भागने लगते हो। अब यहां एक सटल बैलेंस है। तुम्हें रेकलेस नहीं बनना, लेकिन तुम्हें फियरफुल भी नहीं बनना। और यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो सिर्फ अपने प्रोसेस में कॉन्फिडेंट होता है। वो जानता है कि हर ट्रेड विन नहीं होगा, लेकिन अगर उसने सही सेटअप लिया तो लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिटेबल रहेगा। अब सोचो, क्या तुम ट्रेड लेते समय रिजल्ट के बारे में सोचते हो या प्रोसेस के बारे में? क्योंकि अगर तुम रिजल्ट पर फोकस करोगे तो हर ट्रेड इमोशनल बन जाएगा, लेकिन अगर तुम प्रोसेस पर फोकस करोगे तो हर ट्रेड सिर्फ एक एग्जीक्यूशन होगा। और यही शिफ्ट तुम्हें एमेटर से प्रोफेशनल बनाता है। अब एक और लेयर समझो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डाउट नहीं होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब है डाउट होने के बावजूद एक्शन लेना, क्योंकि डाउट कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा रहेगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर उसे इग्नोर नहीं करता, वो उसके साथ काम करना सीखता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम रेडी हो सही अपॉर्चुनिटी पर एक्शन लेने के लिए, इवन जब तुम्हें अंदर से थोड़ा डर लगे? क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जहां ग्रोथ होती है। और शायद यही रीजन है कि बहुत लोग नॉलेज होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो सही समय पर ट्रिगर दबाने से डरते हैं। लेकिन यहां एक और डीपर लेयर है। मान लो तुमने सही माइंडसेट बना लिया, तुम पेशेंस भी रखते हो, तुम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड भी लेते हो, फिर भी एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या तुम लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह पाओगे या फिर धीरे धीरे फिर से पुरानी आदतों में लौट जाओगे? चैप्टर 8। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ समय के लिए खुद को पूरी तरह बदल लिया था? तुम डिसिप्लिन्ड थे, पेशेंट थे, हर डिसीजन सोच समझ कर ले रहे थे और रिजल्ट्स भी इंप्रूव होने लगे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बिना किसी बड़े कारण के तुम फिर से वही पुरानी आदतों में वापस चले गए। पहले एक छोटा कॉम्प्रोमाइज, फिर एक रूल ब्रेक, फिर एक इंपल्सिव डिसीजन, और देखते ही देखते सब कुछ फिर पहले जैसा। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह होती है कि तुम्हें पता होता है कि तुम गलत कर रहे हो, फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते। अब एक सवाल, ऐसा क्यों होता है? जब तुम्हें सही रास्ता पता है, जब तुमने इंप्रूवमेंट देखी है, तो फिर कंसिस्टेंसी क्यों टूट जाती है? यही इस चैप्टर की सबसे गहरी परत है। कंसिस्टेंसी सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन असल में यह सबसे मुश्किल स्किल है, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ सही डिसीजंस लेना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है उन्हीं सही डिसीजंस को बार बार रिपीट करना, इवन जब तुम्हारा मन ना करे। अब इसे थोड़ा अलग एंगल से समझते हैं। मान लो तुमने जिम जाना शुरू किया। पहले 15 दिन तुम परफेक्टली जाते हो, एनर्जी हाई, मोटिवेशन हाई, रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन तुम स्किप करते हो। तुम सोचते हो कोई बात नहीं, कल से फिर शुरू करूंगा। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, और धीरे धीरे वो हैबिट पूरी तरह टूट जाती है। अब यहां इंटरेस्टिंग बात यह है, तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं बदली, तुम्हें पता भी है कि क्या करना है, फिर भी तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। ट्रेडिंग में भी यही होता है। एक ट्रेडर था, उसने अपने माइंडसेट पर काम किया,
डिसिप्लिन डेवलप किया, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल किया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका अकाउंट स्टेबल होने लगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसने एक छोटा सा रूल ब्रेक किया, बस इस बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे उसका पूरा सिस्टम फिर से कोलैप्स होने लगा। अब सवाल यह है, एक छोटा सा रूल ब्रेक इतना बड़ा इंपैक्ट कैसे डाल देता है? क्योंकि कंसिस्टेंसी एक चेन की तरह होती है और एक वीक लिंक पूरी चेन को तोड़ सकता है। अब यहां एक डीपर ट्रूथ समझो, तुम्हारा माइंड हमेशा कंफर्ट ढूंढता है और डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल होता है। इसीलिए जब भी तुम थोड़ा रिलैक्स करते हो, तुम्हारा माइंड धीरे धीरे तुम्हें वापस उसी कंफर्ट जोन में ले जाता है जहां एफर्ट कम है और कंट्रोल भी कम है। और यही रीजन है कि लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। अब इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखो। क्या ऐसा नहीं होता कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तभी तुम थोड़े केयरलेस हो जाते हो? जैसे जब पैसे आने लगते हैं तो स्पेंडिंग बढ़ जाती है, जब हेल्थ इंप्रूव होती है तो डाइट लूज हो जाती है, जब रिलेशनशिप स्टेबल होता है तो एफर्ट कम हो जाता है, और धीरे धीरे वही चीजें फिर से गिरने लगती हैं। ट्रेडिंग भी इससे अलग नहीं है। जब तुम स्ट्रगल में होते हो तुम फोकस्ड रहते हो, लेकिन जैसे ही थोड़ा कंफर्ट आता है तुम्हारा फोकस ढीला पड़ जाता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल, क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का कोई सीक्रेट है या फिर यह सिर्फ विल पावर का खेल है? सच ये है, यह विल पावर का खेल नहीं है, यह अवेयरनेस का खेल है। प्रोफेशनल ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता, वो भी मिस्टेक्स करता है, लेकिन वो जल्दी नोटिस कर लेता है कि वो ट्रैक से हट रहा है, और जैसे ही उसे पता चलता है वो तुरंत खुद को वापस अलाइन कर लेता है। यही फर्क है। बिगिनर मिस्टेक करता है और उसे इग्नोर कर देता है, प्रोफेशनल मिस्टेक करता है और उसे सिग्नल मानता है। अब सोचो, अगर तुम हर छोटी डिविएशन को जल्दी पकड़ लो तो क्या तुम बड़े नुकसान से बच सकते हो? शायद हां। और यही कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन अवेयर रहना जरूरी है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करते हो या सिर्फ रिजल्ट्स को देखते हो? क्योंकि रिजल्ट्स हमेशा डिले में आते हैं, लेकिन हैबिट्स रियल टाइम में दिखती हैं, और जो इंसान हैबिट्स को कंट्रोल कर लेता है वो रिजल्ट्स को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लेता है। अब एक लास्ट थॉट, कंसिस्टेंसी का मतलब कभी गिरना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार गिरकर जल्दी उठ जाना, क्योंकि गिरना नेचुरल है, लेकिन वहीं रुके रहना चॉइस है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां एक एवरेज ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच की लाइन ड्रॉ होती है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर तुम्हें पता है कि क्या करना है, तुम्हें यह भी पता है कि कैसे करना है, और तुम कंसिस्टेंसी भी बिल्ड कर सकते हो, तो फिर वो क्या चीज है जो अंत में डिसाइड करती है कि कौन ट्रूली सक्सेसफुल बनेगा और कौन नहीं? चैप्टर 9। कभी ऐसा लगा है कि तुमने सब समझ लिया है, स्ट्रैटेजी भी क्लियर है, रूल्स भी सेट हैं, डिसिप्लिन भी इंप्रूव हो चुका है, फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा रहता है कि क्या मैं सच में इस गेम के लिए बना हूं? ये सवाल ज्यादातर लोग खुलकर नहीं पूछते, लेकिन साइलेंटली हर सीरियस ट्रेडर के दिमाग में चलता रहता है। अब इमेजिन करो, तुमने महीनों मेहनत की, लॉसेस झेले, खुद को इंप्रूव किया, और अब तुम पहले से बेहतर हो, लेकिन फिर भी कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्म करते हो और कुछ दिनों में सब कुछ बिखर जाता है, और उन खराब दिनों के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तुम सोचते हो, शायद मैं अभी भी रेडी नहीं हूं, शायद मुझे और सीखने की जरूरत है, और फिर तुम वापस उसी लूप में चले जाते हो, लर्निंग, ट्वीकिंग, डाउटिंग। लेकिन क्या यह सच में लर्निंग का इश्यू है या फिर कुछ और? यहीं इस चैप्टर का असली सच सामने आता है। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्किल्स या डिसिप्लिन पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है तुम रियलिटी को कितना एक्सेप्ट कर पाते हो। अब ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, तो इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम एक बिजनेस शुरू करते हो, पहले साल में प्रॉफिट नहीं होता, दूसरे साल में भी स्ट्रगल रहता है। अब यहां दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो हर बार शॉर्टकट ढूंढता है,
नई स्ट्रैटेजी, नया आइडिया, बस जल्दी रिजल्ट चाहिए। दूसरा, जो समझता है कि ग्रोथ टाइम लेती है, वो प्रोसेस पर फोकस करता है, स्लो इंप्रूवमेंट करता है और धीरे धीरे स्टेबल बनता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। ज्यादातर लोग रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि हर ट्रेड प्रॉफिट देगा, हर दिन ग्रीन होगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कुछ गलत है। लेकिन सच क्या है? लॉस नॉर्मल है, ड्रॉडाउन नॉर्मल है, कंफ्यूजन भी नॉर्मल है, और जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम मेंटली हमेशा फाइट में रहोगे। अब एक सवाल, क्या तुम ट्रेडिंग को कंट्रोल करना चाहते हो या उसे समझना चाहते हो? क्योंकि कंट्रोल करने की कोशिश में तुम हर चीज को फोर्स करते हो, लेकिन समझने की कोशिश में तुम अडेप्ट करते हो, और यही शिफ्ट बहुत बड़ा फर्क लाता है। अब इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखो। क्या ऐसा नहीं होता कि जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो? जैसे ट्रैफिक में फंसना, प्लान कैंसिल होना, अनएक्सपेक्टेड लॉस। तुम सिचुएशन से लड़ते हो, एक्सेप्ट नहीं करते, और जितना तुम रेजिस्ट करते हो उतना ही स्ट्रेस बढ़ता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। जब तुम लॉस को रेजिस्ट करते हो तुम गलत डिसीजंस लेते हो। जब तुम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तुम ओवर रिएक्ट करते हो। अब एक सटल इनसाइट, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है। वो जानता है कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, लॉसेस भी आएंगे, लेकिन अगर वो इमोशनली स्टेबल रहा तो लॉन्ग टर्म में वो जीत जाएगा। अब सोचो, क्या तुम हर लॉस के बाद खुद को जज करते हो या उसे प्रोसेस का हिस्सा मानते हो? क्योंकि यही डिफरेंस तुम्हारी जर्नी डिसाइड करेगा। और शायद यही रीजन है कि बहुत लोग स्टक रह जाते हैं। वो इंप्रूवमेंट चाहते हैं लेकिन रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। अब एक और लेयर, मान लो तुमने सब एक्सेप्ट कर लिया, तुम इमोशनली स्टेबल हो गए, तुम प्रोसेस पर फोकस करने लगे, तो क्या अब सक्सेस गारंटीड है? या फिर क्या एक आखिरी चीज बाकी है जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करती है और तुम्हें उस लेवल तक ले जाती है जहां ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, एक आइडेंटिटी बन जाती है? चैप्टर 10। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने खुद को आईने में देखा हो और एक पल के लिए सोचा हो, क्या मैं वही इंसान हूं जो कुछ समय पहले था? क्योंकि अगर तुम सच में इस जर्नी से गुजरे हो तो तुम्हें पता होगा, यह सिर्फ ट्रेडिंग सीखने की कहानी नहीं है, ये खुद को बदलने की कहानी है। शुरुआत में तुम मार्केट को हराना चाहते थे, हर ट्रेड में जीतना चाहते थे, हर मूव को पकड़ना चाहते थे। फिर धीरे धीरे तुम्हें समझ आया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। तुमने अपने इमोशंस को देखा, फियर को महसूस किया, ग्रीड को समझा, और शायद पहली बार खुद को ऑनेस्टली ऑब्जर्व किया। लेकिन यहां एक सटल बात है, यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अंडरस्टैंडिंग ही इनफ है, लेकिन क्या सिर्फ समझ लेना काफी है? क्या सिर्फ ये जान लेना कि मुझे डिसिप्लिन रखना है तुम्हें डिसिप्लिन्ड बना देता है? शायद नहीं। अब इमेजिन करो, एक इंसान है जो हर चीज समझ चुका है। उसे पता है कि रिस्क कैसे मैनेज करना है, उसे पता है कि पेशेंस क्यों जरूरी है, उसे पता है कि इमोशंस कैसे काम करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी वो रूल्स तोड़ देता है, कभी इंपल्सिव डिसीजन ले लेता है, कभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिटी अलग चीजें हैं। जब तक ये नॉलेज तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बनती तब तक वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अब इसे रियल लाइफ से जोड़कर देखो। क्या ऐसा नहीं होता कि तुम जानते हो कि हेल्थी रहना जरूरी है, लेकिन फिर भी अनहेल्थी हैबिट्स छोड़ नहीं पाते? क्यों? क्योंकि वो हैबिट तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी है, और जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलती बिहेवियर फुली नहीं बदलता। ट्रेडिंग में भी यही होता है। जब तक तुम खुद को एक होप करने वाला ट्रेडर मानते हो, तुम हमेशा होप के बेसिस पर डिसीजंस लोगे। जब तक तुम खुद को एक इमोशनल ट्रेडर मानते हो, तुम इमोशंस के बेसिस पर रिएक्ट करोगे। लेकिन जैसे ही आइडेंटिटी बदलती है, बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदलने लगता है। अब सवाल यह है, आइडेंटिटी बदलती कैसे है? क्या ये ओवरनाइट होता है या फिर ये धीरे धीरे बिल्ड होती है? सच ये है, आइडेंटिटी छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है।
हर बार जब तुम रूल फॉलो करते हो, हर बार जब तुम सही डिसीजन लेते हो, इवन जब मुश्किल हो, तुम अपने अंदर एक नई आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे होते हो और धीरे धीरे वो आइडेंटिटी तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगती है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक ट्रेड है, सेटअप क्लियर है, रिस्क डिफाइंड है, लेकिन अंदर थोड़ा डर है। पहले तुम क्या करते थे? या तो अवॉइड करते थे या इंपल्सिवली एंटर करते थे, लेकिन अब तुम कामली एग्जीक्यूट करते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम सिर्फ ट्रेड नहीं ले रहे, तुम अपनी आइडेंटिटी के अनुसार एक्ट कर रहे हो। यही फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ट्रेडिंग तुम्हारे लिए स्ट्रगल नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक रूटीन है, एक सिस्टम है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। अब एक आखिरी सवाल, क्या सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा है? या फिर क्या सक्सेस वो मोमेंट है जब तुम खुद पर कंट्रोल महसूस करते हो? क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन अगर तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो तो कोई भी सिचुएशन तुम्हें हिला नहीं सकती। और शायद यही इस पूरी जर्नी का असली एंड है। तुम मार्केट को नहीं जीते, तुम खुद को जीतते हो। लेकिन क्या ये सच में एंड है, या फिर ये बस शुरुआत है एक ऐसे लेवल की जहां तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि ट्रूली थ्राइव करते हो? फाइनल चैप्टर। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक लंबी जर्नी के बाद पीछे मुड़कर देखा हो और तुम्हें समझ ही नहीं आया कि तुम कितना बदल चुके हो? शुरुआत में तुम सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे थे, हर दिन प्रॉफिट चाहिए था, हर ट्रेड सही चाहिए था। लेकिन अब शायद तुम थोड़ा शांत हो गए हो। अब तुम हर मूव पर रिएक्ट नहीं करते, हर लॉस पर टूटते नहीं, हर प्रॉफिट पर उड़ते नहीं, और शायद तुम्हें खुद पर थोड़ा कंट्रोल महसूस होने लगा है। लेकिन यहीं पर एक सटल डेंजर छुपा होता है। जब तुम्हें लगता है कि तुमने सब समझ लिया है, तभी तुम फिर से वही गलती करने के सबसे करीब होते हो। क्योंकि माइंड कभी फुली स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता रहता है। अब एक छोटा सा सीन इमेजिन करो। एक ट्रेडर था, उसने सालों तक मेहनत की, खुद को समझा, डिसिप्लिन बिल्ड किया, और आखिरकार वो कंसिस्टेंट हो गया। अब उसके ट्रेड्स काम थे, डिसीजंस क्लियर थे, और रिजल्ट्स स्टेबल थे। लेकिन फिर धीरे धीरे एक छोटी सी चेंज आई। उसने सोचना शुरू किया, अब मैं समझ गया हूं, अब मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता हूं। पहले उसने एक रूल ब्रेक किया, फिर दूसरा, और धीरे धीरे वो फिर उसी साइकिल में वापस चला गया। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल है, क्या सक्सेस डेंजरस हो सकती है? क्योंकि स्ट्रगल के टाइम पर तुम अलर्ट रहते हो, लेकिन सक्सेस के टाइम पर तुम केयरलेस हो जाते हो। और यही वो जगह है जहां सबसे एक्सपीरियंस लोग भी फिसल जाते हैं। अब इसे रियल लाइफ से जोड़कर देखो। क्या ऐसा नहीं होता कि जब तुम कुछ अचीव कर लेते हो तो धीरे धीरे एफर्ट कम कर देते हो? जैसे जब बॉडी शेप में आ जाती है तो वर्कआउट लूज हो जाता है, जब पैसा आने लगता है तो डिसिप्लिन ढीला पड़ जाता है, जब रिलेशनशिप स्टेबल हो जाता है तो अटेंशन कम हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वही चीजें फिर गिरने लगती हैं। ट्रेडिंग में भी यही पैटर्न है। कंसिस्टेंसी अचीव करना मुश्किल है, लेकिन उसे मेंटेन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड हमेशा कंफर्ट की तरफ वापस जाना चाहता है। अब यहां इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन तुम्हें वही बेसिक चीजें दोहरानी पड़ती हैं। हर दिन तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है, हर दिन तुम्हें चूज करना पड़ता है कि तुम कौन बनना चाहते हो। अब सोचो, अगर तुमने एक दिन डिसिप्लिन फॉलो किया तो क्या तुम डिसिप्लिन्ड बन गए? या फिर अगर तुमने एक दिन गलती की तो क्या तुम फेल्ड ट्रेडर बन गए? शायद नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में टूटती भी नहीं। ये धीरे धीरे बनती है, हर छोटे डिसीजन के साथ। अब एक और लेयर, तुम्हें हमेशा परफेक्ट नहीं होना है, तुम्हें सिर्फ अवेयर रहना है। जब तुम ट्रैक से हटो तो जल्दी वापस आ जाओ। जब तुम गलती करो तो उसे इग्नोर मत करो, उसे समझो। क्योंकि हर मिस्टेक एक सिग्नल है कि तुम कहां स्लिप कर रहे हो। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम ट्रेडिंग को सीरियसली ले रहे हो या सिर्फ कैजुअली ट्राई कर रहे हो? क्योंकि ये गेम हाफ हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। ये गेम पेशेंस मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, और सबसे ज्यादा ऑनेस्टी मांगता है, खुद के साथ ऑनेस्टी। और शायद यही सबसे मुश्किल पार्ट है। अब एक आखिरी थॉट,
इस पूरी जर्नी में तुमने स्ट्रैटेजी सीखी, रिस्क मैनेजमेंट सीखा, डिसिप्लिन सीखा, माइंडसेट समझा। लेकिन अगर एक चीज तुम्हें हमेशा याद रखनी है तो वो ये है, तुम्हारा सबसे बड़ा एज मार्केट में नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा एज तुम खुद हो। अगर तुम खुद को समझ गए, अगर तुम खुद को कंट्रोल कर पाए, अगर तुम खुद के अगेंस्ट खेलना बंद कर पाए, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुमने खुद को इग्नोर किया तो कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें बचा नहीं सकती। और शायद यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो बाहर आंसर्स ढूंढते रहते हैं जबकि असली जवाब हमेशा अंदर था। अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट तुम्हारे साथ क्या करेगा, सवाल ये है तुम अपने साथ क्या करोगे।